हाय स्टूडेंट, कैसे हैं? मैं विकास सर आपका स्वागत करता हूं। कुछ क्वेश्चन है हमारे लिए और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। भारत पाकिस्तान का बंटवारा के बारे में बात करते हैं। जैसा कि आप जानते होंगे, भारत और पाकिस्तान का जो बंटवारा हुआ था वो बहुत दर्दनाक स्थिति में हुआ था, क्योंकि जब भारत और पाकिस्तान का बंटवारा हो रहा था उस टाइम में जातिवाद की भावना बहुत ज़्यादा थी। हिंदू मुसलमान को लेकर के मोहम्मद अली जिन्ना चाहते थे कि भारत का प्रधानमंत्री बनाया जाए। बहुत बड़े एडवोकेटेड, बात करते हैं मोहम्मद अली जिन्ना के बारे में, बहुत बड़े एडवोकेटेड थे, वकील थे और चाहते थे भारत में उनको प्रधानमंत्री का दर्जा मिले। लेकिन ऐसा नहीं था। भारत के पंडित जवाहरलाल नेहरू, जिनके पिता थे मोतीलाल नेहरू, बहुत बड़े रजवाड़ी परिवार से बिलोंग करते थे। मोतीलाल नेहरू ने कहा था कि सबसे पहले अगर कोई बनेगा प्रधानमंत्री तो बनेगा उनका पुत्र, यानी कि पंडित जवाहरलाल नेहरू। अब बात ही कुछ ऐसा था, क्योंकि हिंदुत्व का राज था, पूरा भारत में हिंदुत्व का सीमा था, वर्चस्व था, और जो मुसलमानों की संख्या थी वो बहुत कम थी। उस टाइम में मुसलमानों का वर्चस्व बहुत कम था, तो हिंदू मुसलमान के दंगे हुए थे। इन्हीं दंगों को लेकर के भारत पाकिस्तान का बंटवारा हुआ था। सन 1947 में देश आजाद हुआ था। सीमांत गांधी के नाम से किसे जाना जाता है तो मैं बता दूं, खान अब्दुल गफ्फार खान को। तो बात करते हैं बंटवारे के बारे में, बहुत सारे क्वेश्चन हैं, बहुत सारे डिस्कशन से बात करते हैं। सन 1947 आपको पता होगा देश आज़ाद हुआ था और बहुत दर्दनाक स्थिति से आज़ाद हुआ था, जिसमें दो भाई हिंदू मुसलमान एक दूसरे को विरुद्ध एक नकारात्मक पॉइंट, नकारात्मक भावना इस लेकर के जातिवाद की भावना को लेकर के युद्ध की जारी किया था, जिसमें से दो जाति थी। सबसे पहले आता था सिख और एक आया था पंजाबी। पंजाबी सिखों ने जो था, जिसमें से अलग अलग बातों में आगे थे, अपने गुरु और धार्मिक संगठन को लेकर के लाहौर में, जानते होंगे पाकिस्तान के साथ क्षेत्र में आता है लाहौर, इस्लामाबाद, विभिन्न क्षेत्रों में अलग अलग प्रकार का संगठन था और यहाँ पे अलग अलग प्रकार के वर्चस्व थे। तो कैसे बात हुआ, क्या बात हुआ, मैं आपको बताता हूँ शुरू से। 1947 में देश आजाद हुआ था। 15 अगस्त 1947 को, 14 अगस्त की मध्य रात्रि को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा कि हम लोग अब आज़ाद हो चुके हैं। उसी टाइम में पाकिस्तान वालों ने कहा था कि मुझे अलग पाकिस्तान सौंप दो, हम अपना वर्चस्व, अपना संस्कृति, अपना माहौल अलग तरह से चलाएंगे। और इसी तरह से दोनों चीज़ों में जातिवाद की भावना लगी और दोनों का बंटवारा हुआ। 1947 से जब देश का आज़ाद हुआ था तो हिंदू मुसलमान में दंगे हुए थे, भारी मात्रा में लोग मारे गए थे। भारत की राजधानी दिल्ली कहलाई, पाकिस्तान की राजधानी लाहौर इस्लामाबाद कहलाया। उसी तरह से दो देशों का बंटवारा हो गया। 65 करोड़ भारत के लोगों ने, यानी महात्मा गांधी ने 65 करोड़ रुपए दिए थे, जिसमें कि जाति को लेकर के, संरक्षण को लेकर के, इकोनॉमिकल कंडीशन को लेकर के, जीडीपी को लेकर के काफ़ी सारा सुधार किया गया पाकिस्तान में। 65 करोड़ रुपए जो भारत के लोगों ने दिया था, इसे सुधार करने के लिए अलग अलग नीति बनाई थी, अलग अलग तरीके बनाए गए थे। पाकिस्तान के वर्चस्व में इंडस्ट्रियलाइजेशन बहुत ज़्यादा खराब था। याद रखिएगा, जो औद्योगिकरण है पाकिस्तान का बहुत ज़्यादा खराब है। तो पाकिस्तान में कई सारे सीमाएं जुड़े हुए थे, जैसे कि बलूचिस्तान पाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, याद रखिएगा तंजानिकिस्तान, ये क्षेत्र आसपास में जुड़ा हुआ है पाकिस्तान का। पाकिस्तान का कंडीशन बहुत ज़्यादा खराब था, एजुकेशन सिस्टम बहुत खराब था, हेल्थ कंडीशन खराब था, फिर भी पाकिस्तान अपने आप में ये कह रहा था कि हमारा जो होगा वो देश पाकिस्तानी होगा। मोहम्मद अली जिन्ना जो कहा था कि मुझे प्रधानमंत्री बना दो, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। वो प्रधानमंत्री बने, पाकिस्तान का बने और देश का आज़ादी हो गया, देश का बंटवारा हो गया। उसी के उपरांत में कई सारे वर्चस्व में जो मैं कुछ क्वेश्चन आपको बताऊंगा, आपको समझना है। बीपीएससी में क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपसे। टीचर के बिहार में जोर तोड़ से तैयारी चल रही, बच्चे लोग बहुत खुशी होती है कि आप लोग तैयारी करते हैं। बीपीएससी एग्जाम आपके सर पे है। कौन से भारतीय राज्य पाकिस्तान के साथ सीमाएं साझा करते हैं, यानी कि पाकिस्तान के साथ कौन कौन सी सीमा जो टच में है, बॉर्डर के टच में है। बात करते हैं जम्मू कश्मीर, याद रखिएगा जम्मू कश्मीर, राजस्थान, गुजरात, पंजाब, ये कुछ क्षेत्र सीमाएं हैं जो पाकिस्तान के क्षेत्रों से होकर गुजरती है और जुड़े हुए, जिसे आम भाषा में बॉर्डर कहते हैं इंग्लिश में, याद रखिएगा। फिर आते हैं भारत पाकिस्तान की सीमा को कुल कितनी लंबाई है, याद रखिएगा 3323 किलोमीटर जो है वो लंबाई जुड़ी हुई है। फिर आते हैं पाकिस्तान के साथ सटी हुई जम्मू कश्मीर की सीमाएं की लंबाई कितनी है, याद रखिएगा 1222 किलोमीटर की ये जो रेंज है वो जुड़ा हुआ है और ये पाकिस्तान का सबसे बड़ा क्षेत्र में आता है। पाकिस्तान के साथ राजस्थान की सीमा की लंबाई कितनी है, याद रखिएगा राजस्थान का क्षेत्र भी भारत पाकिस्तान से जुड़ा हुआ है। 1170 किलोमीटर की दायरे में वो फैला हुआ है और वो राज्य पाकिस्तान से भी जुड़ा हुआ है। पाकिस्तान की सीमाएं की कब खींची गई थी, 17 अगस्त को सीमा खींची गई थी, क्योंकि 15 अगस्त को बंटवारा हुआ था। 16 अगस्त में काफ़ी दंगे हुए थे, लोग मारे गए थे और 17 अगस्त को भारत पाकिस्तान का बॉर्डर सीमा खींच दिया गया था। दोस्तों, ऐसे ही क्वेश्चंस के लिए हमारे चैनल पर बने रहे। कभी भी आपको कोई समस्या हो तो आप हमें लिखें, SMS करें। थैंक यू, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू, जय हिंद।